हाँ जी डॉक्टर साहब, पिछली बार हमारा जो अक्टूबर सेशन था उसमें आपने बताया था मॉर्निंग सेशन में कि पानी का वाटर थेरेपी मॉर्निंग आवर्स में खाली पेट उठते ही हमें पानी पीना चाहिए और प्रेफरेबली 2 गिलास से शुरू करें, 3 गिलास मीन्स 1 लीटर पानी पिया जाए। ठीक है। लेकिन मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत आराम है, मेरे पेट में नरम हुआ है, टॉयलेट साफ जाता है, मेरी भूख भी जगी है। लेकिन इसी से संदर्भ में एक विरोधाभासी मुझे सूचना मिली, वो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेडिकल मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने कहा कि ज्यादा पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है। हाँ, इस बारे में आप क्या? बिल्कुल। देखिए, पानी की जो पीने की आदत है, पानी वैसे तो कहा जाता है जल ही जीवन है, जल की अति आवश्यकता होती है। आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पानी एक तरीके से सबसे अच्छी औषधि का काम कर सकता है। पानी ही है जो आपके शरीर में से एलिमिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कराने का काम करता है। अगर कोई पानी पीने की आदत किसी की बिल्कुल नहीं है तो उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ियां आना चालू हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी रह रही है, रूखापन आ रहा है। जैसे अगर बरसात नहीं होती है ना तो मिट्टी जो है ना जमीन चटक जाते हैं, स्किन ड्राई है। तो वो जो है ना, ये तो पानी के मूल गुण हैं और पानी की मूल आवश्यकताएं हैं। अब पानी को ज्यादा पीना है, बहुत ज्यादा नहीं पीना है, मिनिमम कितना पीना है, ये टॉपिक है। बहुत ज्यादा नहीं पीना है डेफिनेटली, ये तो क्लियर है, क्योंकि कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयते। बहुत ज्यादा की क्वांटिटी। हाँ, ये जो है ना कि बहुत ज्यादा का मतलब क्या होगा जी। तो बहुत ज्यादा का मतलब जो होता है वो होता है कि अगर आप नियमित रूप से लगातार 6-7 लीटर से ज्यादा पानी पी रहे हैं। 6-7 लीटर से ज्यादा पानी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो 6-7 लीटर से। हाँ, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ये बहुत मसाले खाते हैं, बहुत मिर्च मसाले खा रहे हैं, तो फिर पानी की डिजायर बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं उसको पचाने के लिए वैसी ही व्यवस्था भी करनी पड़ती है। मसाले को बहुत ज्यादा खाया, मुंह जल रहा है, लोग बहुत पानी पीते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा देखने में आया है, कुछ लोग ऐसे आते हैं साल भर में जो ये कहते हैं कि हम तो 10 लीटर के आसपास पानी पूरे दिन में पीते हैं, और बहुत प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, बहुत पीते रहते हैं और पूरे दिन फिर बाथरूम जाते रहते हैं। तो वो जो ज्यादा है वो तो हो गया ज्यादा। साइंस ने भी ये माना है कि कम से कम 3-3.25 लीटर पानी तो पूरे दिन में आवश्यक है, क्योंकि कम से कम यूरिन जो मिनिमम 24 आवर्स में यूरिन निकलना चाहिए वो लगभग 1.25 से 1.5 लीटर निकलना चाहिए। इतना यूरिन अगर निकलेगा तो ही जो आप खा रहे हैं उससे जो गंदगी बनती है वो निकल पाएगी यूरिन से। अगर इसमें यूरिन का वॉल्यूम कम हुआ तो यूरिन मतलब क्या है? शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने का एक तरीका, उत्सर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन। तो अगर वो यूरिन कम निकलेगा तो डेफिनेटली जो निकलना है वो भी तो कम ही निकलेगा। कम निकलेगा तो उसकी थिकनेस भी थिकनेस हो पीला दिखाई देगा, वो पीला दिखाई देगा। उसमें जो कंसंट्रेटेड होके गंदगी निकलेगी तो वो ट्रैक्ट के लिए भी नुकसानदायक है। प्लस कंसंट्रेटेड होके खूब निकालने की कोशिश करेगी किडनी तो, लेकिन वो पूरा नहीं निकाल पाएगी, तो टॉक्सिन्स बॉडी में अंदर रिटेन होना चालू हो जाएंगे। किडनी का काम होता है ब्लड जो किडनी के पास जाए, किडनी उसमें से गंदगी को पानी के साथ मिला करके बाहर निकाले, यूरिन बना करके, और बाकी अच्छी चीजें फिर से सर्कुलेट कर दे। ये किडनी का काम है। किडनी फिल्टर होता है एक तरीके से। ज्यादा पानी पीने से किडनी खराब हो जाएगी, डेफिनेटली ये बात तो सही है, लेकिन ज्यादा की फिर से डेफिनेशन होनी चाहिए, कितना ज्यादा पानी पीने से किडनी खराब होगी। तो अगर आप 7-8 लीटर 9 लीटर पानी पी रहे हैं, अनावश्यक ही किडनी पर लोड डाले हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आगे पीछे चल के किडनी को खराब करने का कारण हो सकता है। लेकिन आज तक मुझे तो कम से कम मेरी लाइफ में, मैं 20 साल हो गए, मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला कि हम 10 लीटर पानी पीते थे इसलिए किडनी खराब हो गई। किडनी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि शुगर लंबे समय से थी इसलिए किडनी खराब हो गई, क्योंकि बीपी की लंबे समय से दवाइयां खा रहे थे, बीपी बढ़ा हुआ रह रहा था, इस वजह से किडनी खराब हो गई। किडनी में पथरियां हो रही थी बार बार करके, इस वजह से किडनी खराब हो गई। किडनी में पथरी होने का कारण क्या होता है कि आपका जो GFR है वो जब कम होता है, आप पानी कम पी रहे हैं, फिल्ट्रेशन की रेट कम है, तो फिर जो गंदगी है वो किडनी में सैचुरेट होकर के जम जाते हैं, उसको पथरी बोलते हैं। तो कम पानी पीने से पथरी हुई और पथरी की वजह से किडनी खराब हुई। ज्यादा पानी पीने की वजह से, हालांकि
अपन ये मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी लंबे समय तक पिया जाएगा, तो ये उचित तो नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक ये केस नहीं देखा है कि ज्यादा पानी पीने की वजह से किडनी खराब हो गई, लेकिन ये सुना मैंने बहुत है, बहुत सारे लोग हैं। मूल क्वेश्चन यही था कि सुबह उठते मैं 1 लीटर पीता हूँ, क्या ये नुकसानदायक है? वो इसलिए नुकसानदायक नहीं है। अब इसी बात पर आते हैं कि डायरेक्ट जैसे सवेरे उठते ही जो 1 लीटर पानी पिया जाए, वो पानी क्यों आवश्यक है और उसका नुकसान क्यों नहीं है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले महर्षि बागभट्ट जी ने बागभट्ट निघंटु जब लिखी, उसमें क्लियरली लिखा, और आयुर्वेद में एक टॉपिक है पूरा स्वस्थ व्रत। स्वस्थ व्रत में 4 चीजें हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और वेगधारण। इसमें दिनचर्या जो है, दिन की शुरुआत ही होती है कहां से? ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ऊषा पानम, उठते ही पानी पीना है। और उस पानी पीने की डेफिनेशन भी लिखी गई कि वो ऊषा पान जो है वो क्या है। तो ऊषा पान का मतलब ऊषा काल में, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है ऊषा पान के ऊपर कि ऊषा पान क्या है एग्जैक्टली। ऊषा काल होता है, जैसे प्रहर है ना, तो ऊषा प्रहर है, 8 प्रहर हैं अपने 24 घंटे में। ये अपन जैसे थोड़ा सा फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आता है कि 8 प्रहर हैं, तो जो रात्रि का अंतिम प्रहर है उसको ऊषा प्रहर बोला जाता है। तो वो जो अंतिम प्रहर है, उस प्रहर के अंतिम चरण में, अंतिम मुहूर्त में अगर आप पानी पीते हैं, तो चूंकि ऊषा काल चल रहा है, इसलिए ऊषा के समय में, ऊषा प्रहर के समय में जो आप पान कर रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, वो ऊषा पान कहलाता है। 1 लीटर पानी पी रहे हैं, ये आपका क्या फायदा करा रहा है? 1 लीटर पानी आपने पिया, जल्दी जल्दी बड़े बड़े घूंट एक जगह पर बैठ करके एक बार में ज्यादा मात्रा का पानी ऊषा पान कहलाता है। और ये अब अपन कहें कि भाई बागभट्ट ऋषि ने लिख दिया तो क्या ये सही हो गया, नुकसान तो कर ही सकता है। फिर एक बात आती है कि जितनी जो भी हमारी टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो आयुर्वेद के अच्छे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनमें आज तक तो कहीं कोई ऐसी चीज निकली नहीं कि ये नुकसान कर रहा है। और फायदा कैसे कर रहा है? चूंकि अपन समझदार लोग हैं, अपन समझ सकते हैं। एक बार में एक जगह बैठ करके ज्यादा पानी पिया, जल्दी जल्दी पिया, उकड़ू बैठ करके पिया, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो ऊषा पान का पूरा वीडियो अपन उसको देख सकते हैं। अब अपने ज्यादा पानी पिया, उसमें क्या किया, जल्दी जल्दी पानी पी करके स्टमक में ये जो थैली है इसमें भर दिया, प्रेशर से पूरा पानी भर गया। जैसे नल खोल करके बाल्टी भर ली पहले, अब उस बाल्टी को चौक नाली में ऐसे करके धक्का मार के फेंक दिया, तो चौक नाली के खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मग में पानी ले लेकर के नाली में डाल रहे हैं, कंपैरेटिवली कम कम होगा। तो वो ऊषा पान जो है, वो 1 लीटर पानी आप एक साथ पी लेते हो। एक साथ पी करके वो जो प्रेशर डालता है आपके इंटेस्टाइन पे ऊपर से नीचे की तरफ, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ा रहा है, आपकी आंतों में चिपके हुए कफ, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ एक्सक्रीटा, सबको निकालने का काम कर रहा है। फिर प्रेशर दे दे के वो इस तरीके से पूरे के पूरे स्टूल एक्सक्रीटा को डिस्टल कोलोन के पास ले जा रहा है, एक बार में साफ करा रहा है। और पूरा लीवर, इंटेस्टाइन, डियोडिनम खाली है, पूरा का पूरा। उस समय सवेरे सवेरे जो होता है वो पूरा साफ हो जाएगा। अब कि 1 लीटर पानी पिया, अब पानी पिया तो पानी तो एक्सक्रीटा के साथ निकला नहीं, तो पानी तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने पानी पिया तो उस 1 लीटर में से 700 ml पानी मल के साथ घुल करके निकल गया, पतला सा लूज स्टूल आया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी, अगर आपका शरीर सही है तो जो आप पानी पियोगे उसमें से मैक्सिमम अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अगर, तो एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के पास पहुंचेगा, ब्लड के पास, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद तो ब्लड में ही पहुंचेगा। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे 1 लीटर पानी को इंटेस्टाइन 1 घंटे में ही एब्जॉर्ब कर देंगे सारे को। तो उसमें से वो जितना आवश्यक रहेगा वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये लोग क्यों कहते हैं कि किडनी खराब हो जाती है? क्योंकि आपने माना कि 1000 ml पानी पी लिया, मुंह से पिया, मुंह से पी करके आमाशय में पहुंचाया, आमाशय में पहुंचाने के बाद वो आमाशय से आंत में चला, फिर बड़ी आंत में चला, बड़ी आंत में चला, और फिर बड़ी आंत के सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस से होते हुए मल को तो उसने निकाल दिया। करेक्ट। और तब तक ये इसमें से 12 से 13 फीट की जो आंत है उसमें ऑब्जर्व हो रहा है एट वेरियस स्टेजेस। वो बिल्कुल। अब यहाँ से ये यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, वो
के पास ब्लड में पहुंचा, ब्लड के साथ पूरे बॉडी में पहुंचा, ब्लड में से फिल्ट्रेशन करने के लिए किडनी के पास पहुंचा, किडनी ने यूरिन बना दी, फिर थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ। जरूरी थोड़ी है सारा का सारा एक बार में absorb हो। बिल्कुल सही। तो ये जो है ना, ये नितांत केवल फालतू का मनगढ़ंत बेकार की बात है तब तक के लिए जब तक आपकी किडनी खराब नहीं हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहें कि मीठा मत खाओ, मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है। अब ये इस बात में कहीं सत्यता लगती है आपको? मीठा खाने से तो डायबिटीज नहीं होती है, तो कंफर्म है जी। मीठा खाने से अगर हो गई है तो बढ़ जाएगी, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है वो कितना भी मीठा खा लें, उनका ब्रेन इंसुलिन ज्यादा निकालने के लिए पैनक्रियास को कह के ज्यादा पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल के उस शुगर को खत्म कर देगा। लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो तो गेहूं की रोटी खाने से भी कतराते हैं, उनको ज्वार की रोटी दी जा रही है, बाजरा की रोटी दी जा रही है, कोशिश करी जा रही है मल्टीग्रेन ले लिया जाए चना वना मिला करके ताकि कार्बोहाइड्रेट ना पहुंचे। तो ठीक वैसी है, अगर किडनी खराब हो गई है तब आप इतना पानी नहीं पी सकते एक बार, लेकिन इतना पानी किडनी सही है उसको खराब कर देगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मेरा यही डाउट था जो कि बहुत क्लियर हो गया, आपने बहुत लॉजिक के साथ और उसके बाद फिर रूटीन मेरी प्यास लगती है, रूटीन पीता रहता हूँ, मॉर्निंग में एक बार और पीता हूं, और उससे 2-3 चीजें होगी, अगले 1 घंटे में बहुत क्लियर यूरिन आ जाता है, टॉयलेट स्टूल पास। आप अगर ये ऊसापान कर लेंगे तो आप किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देंगे। कभी भी आपको, अगर आपने ये चालू कर दिया है, 1 घंटे 1 महीने के बाद अगर आपको यूटीआई पहले होता था रिकरेंस या रिपीटेडली, तो 1 महीने तक आप ये प्रोसेस कर लो, उसके बाद आपको यूटीआई नहीं होगा कभी। आपकी यूरिन का जो कलर डार्क आ रहा था, कंसंट्रेट होकर के गंदगी निकल रही थी, वो निकलना बंद हो जाएगी। यूरिन आप करके आए, उस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति जाए तो वॉमिट कर दे, इतनी यूरिन में बदबू आती थी, अगर 1 महीने में वो बदबू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सारी चीजें। ब्लड का रक्त शोधन के लिए बहुत उपयोगी प्रोसेस है, और कहा जाता है, अपन तो आयुर्वेद के लोग हैं, अपन कहते हैं आहार शुद्धो रक्त शुद्धि। अब रक्त शुद्धि भी डायरेक्ट नहीं कह रहे, अपन कह रहे हैं आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि। आहार शुद्ध करो, आंतें शुद्ध हो जाएंगी। आंत्र शुद्ध हो रक्त शुद्धि, आंतें साफ रहेंगी तो ही तो खून साफ रहेगा, और आंतों को साफ करने का ही तो प्रोसेस है। रक्त शुद्ध हो, शरीर शुद्धि, खून साफ कर लो, सब कुछ ठीक है। हर बीमारी की जड़ है आंतें। डेफिनेटली, ये तो अपन कहते हैं कि रोग अगर आ रहा है आपके शरीर में तो उसके लिए बड़ा दरवाजा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वीक हो गया, गड़बड़ हो गया, तो बड़ा दरवाजा अगर कमजोर है तो पूरी सेना घुस सकती है उसमें से, तो सब कुछ घुस जाएगा। कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेज, कब्ज सब रोगों की जननी है, चीख चीख के कहा है इन सेंटेंसेस में, और ये सेंटेंसेस पुराने लिखे गए हैं, इसलिए पुराने पर कतई संदेह नहीं किया जा सकता। कोई संदेह नहीं, आज का विज्ञान तो हमारी पुरानी थ्योरीज को वेरीफाई कर रहा है। और अभी भी हमारे 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो थ्योरीज दी है उनको आज चेक कर, हम पे थीसिस हो रही है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? नई चीज कोई बना, डिस्कवर करना मतलब कवर को हटाना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को दोबारा से डिस्कवर करना, खोजना। जैसे कुछ गड़ा है तभी तो आप खोद पाते हो, लेकिन वो प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा था, हमारी इग्नोरेंस, हमने उसको पहले जाना, लेकिन किसी कारणवश हमने उसका पूरा फॉलोअप नहीं करके उस ज्ञान को धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब वो ज्ञान दोबारा से धीरे धीरे करके डिस्कवरी पे जा रहा है। वो जो कवर पड़ गया था उस ज्ञान के ऊपर, जैसे प्राणायाम का एक बहुत अच्छा सूत्र है जो इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर देगा। प्राणायाम करने से लाभ क्या मिलता है? कहते हैं तत् क्षीयते प्रकाशावरणम। तत् मतलब तुरंत, क्षीयते मतलब क्षय होगा। किसका क्षय होगा? क्षय होना मतलब ऐसे करके हटेगा। क्या हटेगा? प्रकाश आवरण, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ गया, पर्दा पड़ गया, प्राणायाम करने से वो प्रकाश का आवरण हटेगा, प्रकाश फिर फैलेगा। प्रकाश मतलब शरीर में स्वास्थ्य। आप प्राणायाम करो, आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो पर्दा पड़ रहा था, प्राणायाम करने से वो पर्दा हटेगा और आपका शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। ये प्राणायाम की डेफिनेशन थी। लेकिन अपन सोचते हैं कि कुछ नया आ रहा है। नया कुछ नहीं है, ये तो सब पुरानी बातें हैं, इनको बस नए रूप में कह दिया जा रहा है। थोड़ा ऑथेंटिक कह दिया जा रहा है, थोड़ा टाई लगा के कह दिया जा रहा है, थोड़ा सा चश्मा लगा के, टाई लगा के, थोड़ा सा और एजुकेटेड फील करा के कह दिया जा रहा है,
तो लोगों को लगता है कि ये अब ठीक है, अब ठीक है। पहले लोगों ने धोती पहन के कहा था, वो ठीक नहीं था। तो वो हमारी इग्नोरेंस है, हमारी है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, एलोपैथी का इतिहास तो 150 साल पुराना है। बिल्कुल, उससे पहले तो हमारी प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव था। जहां जिसकी आवश्यकता है, अपन जैसे ये चीज जरूर मानते हैं कि जिस चीज की जहां आवश्यकता है उसका वहां उपयोग होना चाहिए। एलोपैथी कहीं आवश्यक है निश्चित ही। जैसे अगर एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है, अपन चाहे नीम लगा दें, मिट्टी लगा दें या प्राणायाम करके सही कर लें, नहीं होगा। वहां आवश्यकता है डेफिनेटली। लेकिन आज अपन ने जैसे यहां देखा, अभी अभी भी कुछ डॉक्टर्स भर्ती हैं, वो मान रहे हैं इस चीज को कि आज जो बीमारियां आ रही हैं, आज के समावेश में जो लोग रह रहे हैं उसकी वजह से आ रही हैं। तो वो रहन सहन के बदलाव की आवश्यकता है। यहां इलाज की या दवाइयों की या बहुत ज्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदल दें, उससे जो रोग आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये मान्यता तो सही भी है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। एलोपैथी ने ज्ञान हमारा बहुत बढ़ाया है, जैसे आंतरिक संरचनाएं, बिल्कुल ऑपरेशन है। लेकिन ये आधुनिक युग की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, इस टाइप की चीजें उन दिनों नहीं होती थी। बिल्कुल। और हमारे पूर्वज जो थे, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, उनका प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव था, प्रकृति से ज्यादा नजदीक थे। जैसे मेरे दादाजी थे, कम पढ़े थे, लेकिन उनका एक सूत्र मेरे अभी भी याद है। वो कहते थे, बेटा ये 12 चीज ना करो तो कभी बीमार नहीं होगा। जैसे चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध न भादो दही, क्वार करेला अगन मई, कार्तिक जीरा, पूसे धना, माँ महेला फागुन चना। इन 12 महीनों में यदि इन चीजों को त्याज दो, क्योंकि उस समय प्रकृति ये काल विरुद्ध आहार है। लेकिन उन्होंने कोई किताबें बड़ी नहीं पढ़ी थी, लेकिन प्रकृति के साथ जीते थे। बिल्कुल। आज हम प्रकृति से कट गए, निश्चित ही। तो ये है वो आयुर्वेद का हमें प्रकृति के नजदीक ले जाता है। बीमारियों से दूर होंगे, जितने प्रकृति से नजदीक होंगे बीमारियों से दूर। बीमारियों से बिल्कुल उतना है। प्रकृति से दूरी बीमारियों का कारण, रोगों से निकटता, और प्रकृति की निकटता या प्रकृति से आपकी निकटता बनाएगी आपके शरीर की रोगों से दूरी। ये कहा जा सकता है कि आप प्रकृति के निकट आ जाओ, रोग आपसे दूर स्वयं चले जाएंगे। आप जितना प्रकृति से दूर भागोगे, रोग आपके पीछे दौड़ लगाना चालू कर देंगे, और जितना आप दूर प्रकृति से जाओगे, रोग उतनी ही जल्दी आपके पास आना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल कंफर्म है ये, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। और हमने अपना बड़प्पन का झंडा ये लगा लिया कि जितना हम प्रकृति से दूर जाए, एलोपैथी में जाए, मॉडर्न साइंस बहुत ही रेस्पेक्टेबल चीज है, उसको हमें यूज करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न साइंस ही सब कुछ है, ये नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो निश्चित ही बीमारियों को दूर करना कोई बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मेहरबानी।